तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड यस हियर वी गो अगेन डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई बहुत सारे रिलीजेस किए एंड बहुत सारे मैसिव मैसिव नेम्स निकाल दिए जिनको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिनको शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं करते भाई। वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो चुके हैं। काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, स्पेशली जब आप कहते हो कि आपकी कंपनी बूम पीरियड में है, इतना प्रॉफिट कर रही है, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने सारे स्पॉन्सर्स है। उसके बाद जब टैलेंटेड रेसलर्स को रिलीज किया जाता है तो क्वेश्चंस उठेंगे। काफ़ी सारी बिहाइंड द सीन्स कहानी भी है जो कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड किस रिलीज ने आपको सबसे ज़्यादा शॉक किया ये मुझे कमेंट करके बताना। तो एक बार सबका नेम देख लेते हैं भाई, कौन कौन रिलीज हुआ है। ब्रॉन स्ट्रोमन एक बार फिर से रिलीज हो चुके हैं, पहले भी हुए थे, वापस आए थे, अभी फिर से रिलीज हो चुके हैं। डकोटा काई भी रिलीज हो चुकी हैं। सेना बैचलर हो चुकी है रिलीज। केडन कार्टर एंड कैटना चैंस टैग टीम थी इनकी भाई, ये भी रिलीज हो चुकी हैं। कोरा जेड को इन्होंने रिलीज किया, लिटरली कोरा जेड को भाई, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। गिगी डॉलिन भी हो चुकी है रिलीज, एडी थोरपे एनएक्सटी से, ये भी रिलीज हो चुके हैं। जकेरा जैक्सन भी हो चुके हैं रिलीज। रायली ऑसबॉर्न का मुझे नहीं पता भाई ज़्यादा क्या सीन है, मैं ज़्यादा जानता भी नहीं रायली ऑसबॉर्न को, लेकिन ये भी रिलीज हो चुके हैं। जोई कॉफे, मार्क कॉफे एंड वुल्फ गैंग यानी कि गैलस, ये भी रिलीज हो चुके हैं। तो ये इतने सारे नेम्स इन्होंने रिलीज किए। अब इतने में देखो कितने मेजर नेम्स है। कोरा जेड एक मेजर नेम है, सेना बेस्लर एक मेजर नेम है, डकोटा का एक बहुत मेजर नेम है, ब्रॉन स्ट्रोमन भी। तो ये इतने सारे मेजर नेम्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं। एंड ऑल्सो एक अपडेट ये भी है भाई, कहना फाइटफुल के सोन रोसैप का, कि ये जितने भी टैलेंट्स रिलीज़ हुए ना, ये ट्रिपल एच को पसंद नहीं थे। यानी कि अगर ट्रिपल एच चाहते हैं तो रोक सकते थे, ट्रिपल एच के पास ये पावर थी। तो ट्रिपल एच जिनको चाहते थे वो लोग रिलीज़ नहीं हुए, जिनको ट्रिपल एच नहीं चाहते थे वो लोग रिलीज़ हो गए हैं। तो कहानी इतनी है कि अगर आप ट्रिपल एच के फेवरेट हो तो आप सेफ हो, अगर आप ट्रिपल एच के फेवरेट नहीं हो तो आप सेफ नहीं हो। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या ट्रिपल एच को कोरा जेड नहीं पसंद, क्या ट्रिपल एच को डकोटा काई नहीं पसंद? ये ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। अब मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये सब जो भी बकवास है कि कंपनी बूम पीरियड में है, ये है वो है, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करती। एंड ये रियल में अगर है भी भाई तो बहुत बेशर्मी की बात है कि आप ऐसे ओपनली इन टैलेंट्स को रिलीज कर रहे हो जो कि एक्चुअली में पोटेंशियल रखते हैं। कोरा जेड को रिलीज करना मुझे बिल्कुल नहीं समझ आएगा, एंड ना ही डकोटा काई को करना। अभी डकोटा काई ने 2 दिन पहले या कल ही ट्वीट किया था कि वो एक्शन से बाहर है, लेकिन वो इंजर्ड नहीं है, एंड कह रही थी कि मैं तुम लोगों को मिस करती हूँ। तभी मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको बेंच कर दिया है। 5 दिन पहले रेसलमेनिया के टाइम निक खान कहते हैं कि हम टैलेंट्स को बेंच नहीं करते हैं। एंड अब देखो भाई, एक्चुअल टैलेंटेड रेसलर्स जो कि इंजर्ड भी नहीं है, उनको आप साइड बिठाते हो, उसके बाद रिलीज करते हो। नए टैलेंट साइन करेंगे जो ऑलरेडी हैं, उनका कुछ नहीं होगा। रे फिनिक्स को साइन किया आपने, पेंटा को साइन किया आपने, इतने सारे नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं कंपनी के अंदर, लेकिन जिनके पास एक्चुअली में पोटेंशियल उसको आप यूज़ नहीं करते हो एंड उसके बाद रिलीज करते हो। ब्रॉन स्ट्रोमन का भी आप देखोगे कभी भी समझ नहीं आता। स्ट्रोमन आते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग में मिलती है एक दो, फिर गायब टेलीविजन से। अभी देखना, मैं बोलना नहीं चाहता ऐसा किसी का भी नाम लेके, मैं खराब नहीं करना चाहता उसका करियर, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ओमस भी आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे। लाइक व्हाट आर दे इवन डूइंग भाई? ओमस रोस्टर के अंदर है लेकिन कभी टेलीविजन पे आपको देखने को मिलते हैं। टीकेओ ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यू रून करके रख दी है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी रिलीज नहीं हुए, रिलीज इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन ये टैलेंट जो कि अभी तक बिल्कुल फुल एक्टिव है, नए नए टैलेंट्स हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं नेक्स्ट टीम में, वो जब रिलीज हो रहे हैं भाई तो हर्ट तो करती है चीज़। एंड कभी भी विंस मैकमैन के टाइम पे हमने ऐसा क्लेम नहीं किया था भाई कि अब इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो कभी भी कंपनी में हुआ ही नहीं है। हर एक दूसरा शो आपका हाईएस्ट ग्रॉसिंग शो बन जाता है, भले उसकी हाइप ना हो, भले उसकी बिल्ड ना हो, भले लोगों को मजा ना आए, लेकिन वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग बन जाता है। तो अब या तो आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हो, वो तो या तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग नहीं है एंड एक्चुअली में आप लॉस में हो, यानी तो भाई ये सोच ही थोड़ी चीप है आपकी। टीकेओ की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बस अपने प्रॉफिट से मतलब है, बस प्रॉफिट से जितना कम काट सके भाई अपना कॉस्ट, यही मतलब है। कहानी यही है भाई कि स्पॉन्सर से फुल पैसे चार्ज करेंगे भाई, प्रोडक्शन में कॉस्ट खत्म कर रहे हैं। लाइटिंग वगैरह तुम देखोगे अभी भी रेसलमेनिया में कम थी, बस स्टेज पे लाइट्स थी, बाकी जगह कम थी। रिंग पे 50 लोगोज आपने लगा के रखे हैं, हर मैच में एक अलग स्पॉन्सर है। डब्ल्यूडब्ल्यू को फुल कमर्शलाइज कर दिया भाई, सेलिब्रिटीज देखने को मिलेंगे आपको इधर उधर अपने शोज को प्रमोट करते हुए। जितने रेसलमेनिया में आए थे सेलिब्रिटीज या उसके बाद वाले मंडे नाइट रॉ में, वो सब के सब अपने नेटफ्लिक्स शो को प्रमोट करने आए थे। तो फुल कमर्शलाइज किया गया डब्ल्यूडब्ल्यू का। एंड ये सब करने के बाद भी, इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी, जब टैलेंट्स लाइक डकोटा काई, कोरा जेड, ब्रॉन स्ट्रोमन, कैटना कार्टर, केटन चैंस एंड कैटना कार्टर, ये लोग जब रिलीज होती है भाई तो दिमाग तो देखो फैंस का खराब होगा। एंड टीकेओ के अगेंस्ट काफी ज्यादा आक्रोश है। जब डब्ल्यूडब्ल्यू बेची थी भाई विंस मैकमैन ने टीकेओ को, तब ये क्वेश्चंस उठे थे कि क्या टीकेओ बर्बाद कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू को। लेकिन उस टाइम लोगों को लगा था कि नहीं, एंडेवर को बेचिए डब्ल्यूडब्ल्यू, एंडेवर के पास ऑलरेडी यूएफसी है, यूएफसी काफी सक्सेसफुल है, तो अब ये टीकेओ जब बन जाएगी यूएफसी के साथ तो इतनी ज्यादा बेकार तो नहीं होगी। लेकिन अब रियलाइज हो रहा है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू डाउन साइड धीरे धीरे जा रही है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट ट्रिपल एच का कंट्रोल इसके ऊपर कितना है,
लेकिन अगर ये बात सही है भाई कि ट्रिपल एच चाहते तो रोक सकते थे इन टैलेंट्स को, तो क्वेश्चन है कि आखिर ट्रिपल एच क्यों नहीं चाह रहे थे कोरा जेड को रोकना? बिकॉज रॉक्सैन पेरेज, कोरा जेड ये एक्चुअली में भाई डिजर्व करती है मेन रोस्टर पे आके वुमेन्स टाइटल जीतना, लेकिन इनको रिलीज करना फैंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आया और मुझे भी बिल्कुल भी समझ नहीं आया। प्लस यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि रॉक वाली चीज़ें भी हैं, मतलब उधर से रॉक का भी फोर्स आ रहा है, उधर से उनका भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो बैक स्टेज पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा है आज के डेट में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, या फिर मैं ऐसा बोलूँ टीकेओ के अंदर, एंडेवर के अंदर। एंड एरी इमैनुअल भाई शायद पैसे बचाने और पैसे कमाने के चक्कर में ये भूलते जा रहे हैं कि टैलेंट्स कितने ज़्यादा मैटर करते हैं, स्पेशली आपके वो टैलेंट्स भाई जो कि एक्चुअली में ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोरा जेड को इन्होंने इसलिए रिलीज़ किया कि आप देख रहे हो कि कोरा जेड हर कुछ दिन में इंजर्ड हो जाती है, तो आपने बोला कि नहीं भाई इसका कुछ नहीं होगा, ये इंजर्ड हो जाती है हर कुछ दिन में, इसको रिलीज़ करके कहानी ख़त्म करते हैं, इसको ढो के नहीं चल सकते। सेम में भी शायद ये डकोटा काई के बारे में सोचते होंगे, सेम में भी ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में सोचते होंगे, बिकॉज यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, ये जितने सुपरस्टार्स रिलीज हुए हैं इनमें से मैक्सिमम भाई इंजर्ड होते रहते हैं। तो कोरा जेड, डकोटा काई, स्ट्रोमन, इनके बीच में आपको ये डॉट्स कनेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं है भाई कि इसका सॉल्यूशन है सीधा रिलीज ही कर देना। एंड अभी एलिस्टर ब्लैक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए हैं, रूसेव आए हैं, नए टैलेंट्स आ रहे हैं भाई, और ये जो ग्रोइंग टैलेंट्स है वो जब जाते हैं तो सही में बुरा लगता है भाई। मैं तो बोलता हूँ भाई कि आप साइन मत करो नए टैलेंट सर, अगर आपको पुराने ऐसे वाले निकालने हैं तो। मैंने ज़्यादा कंप्लेन कभी करा नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिलीजेस के ऊपर, बिकॉज कई ऐसे नेम्स रिलीज हुए इससे पहले भाई जो कि शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, जो कि शायद ग्रोइंग स्टेज में भी नहीं थे, तो उनका चलो एक सेकंड को समझ भी आता है कि उनसे आप कुछ होप नहीं कर रहे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जो टैलेंट्स एक्चुअली में आंखों के सामने ग्रो कर रहे हैं, कोरा जेड में क्या नहीं भाई, कैरिज्मा है, रेसलर अच्छी हैं, सब कुछ परफेक्ट है, उनको रिलीज़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। मुझे लगता है भाई ऐसे चलते रहा तो कुछ दिनों बाद आपको खबर देखने को मिलेगी कि ओमस भी चले गए। एंड शौक मत होना भाई अगर कैरियन क्रॉस इतना सब कुछ करने के बाद वापस से भी रिलीज़ हो जाए तो। अब मुझे नहीं पता कि ट्रिपल एच किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसको नहीं, लेकिन ये नेम्स रिलीज हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है। आप क्या फील करते हैं भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट टीकेओ इज रूनिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई 110%। एंड इसमें कोई ट्रिपल एच की भी ज़्यादा गलती नहीं है भाई। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि विंस मैकमैन रहता तो ये नहीं होता, होता भाई विंस मैकमैन के टाइम पे भी हुआ है, एंड विंस मैकमैन ने ही एंडेवर को डब्ल्यूडब्ल्यूई बेची है। तो यहाँ पे गलती मिला जुला के ओवरऑल मैनेजमेंट की है भाई, जिससे पैसों के आगे कुछ दिख नहीं रहा। टिकट्स इनको दिख रहे हैं भाई समर स्लैम के 2 नाइट के बेच रहे हैं $40,000 के, यानी 34-35 लाख रुपए के। एंड जब बात आती है टैलेंट्स को पे करने की तो उनमें से बजट कट करके उनको रिलीज़ कर देते हैं, वो भी अच्छे वाले टैलेंट्स को। फिलहाल भाई यही बोलना चाहूँगा मैं, एंड वेरी सैड भाई, बहुत ज़्यादा सैड है। मैट कार्डोना ने बोला कि आपके पास 3 चीज़ आप कर सकते हो, या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज़ पे रोते रहो, या तो आप जाओ तो एक्चुअली में अपना करियर बना सकते हो मेहनत करके, या नहीं तो बस परे रहो। तो ऐसे में भाई मुझे लगता है भाई कि तीसरा जो सेकंड ऑप्शन है, एक्चुअली उनके ट्वीट में तीसरा ऑप्शन था कि अपना करियर बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। एंड मैट कार्डोना ने काफ़ी साबित किया है कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर भी काफ़ी कुछ कर सकते हो। सो लेट्स होप कि कोरा जेड, डकोटा का ये सब भी सेम करे। लेकिन डकोटा का ही बेचारी भाई ट्विच पे एंड इधर उधर रोते रह गई, मुझे पूछ दे दो ये दे दो, उनको कुछ नहीं मिला, उनको मिला तो रिलीज़ मिला सीधा भाई। फिलहाल बस ये कुछ थी भाई अपडेट यही एक अपडेट थी इंपॉर्टेंट इस वीडियो के लिए। स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो मैंने डाल दी है पिछले वाली, जाके देख लेना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।